अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा कम्बिनेशन शेयर करते हैं इंजेक्शन का कि अगर वो यूज़ किया जाए वेटनरी में, जानवरों में, गायों भैंसों में, जिनको जुगाली करने वाले जानवर कहा जाता है, जिसमें भेड़ बकरियां भी शामिल हैं और ऐसे जानवर भी हैं जो जुगाली नहीं करते, मसलन घोड़ा है, गधा है, उनमें भी ये इंजेक्शन बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। और पोल्ट्री यानी मुर्गियों में ख़ास तौर पर ये इंजेक्शन फ़ायदेमंद साबित होता है। और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो मसलन हराम जानवर में घोड़ा तो आ गया, इक्वाइन में यानी घोड़ा गधे भी आ गए, और कुत्ता बिल्ली में भी, डॉग्स एंड कैट्स में भी ये इंजेक्शन बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। इंजेक्शन के 2 साल्ट अगर मिक्स करके एक इंजेक्शन आपको मिल जाए मार्केट में कहीं से, तो बहुत ही अच्छा होगा। वो होगा जी प्रोकेन पेंसिलिन साल्ट और डाई हाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन साल्ट। अगर ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन मार्केट में कोई भी प्रेपरेशन अवेलेबल है, और जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रोकेन पेंसिलिन तकरीबन 200,000 इंटरनेशनल यूनिट और डाई हाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 250 मिलीग्राम इसके साथ मिक्स करके जो प्रेपरेशन तैयार होगी, वो इन सब जानवरों में मुख्तलिफ़ बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित होगी। ये 2 जब कम्बिनेशन मिलते हैं तो दोस्तों बड़ी एक अहम खसूसियत इनकी बढ़ जाती है। वो ये कि बीमारियों के ख़िलाफ़ इनकी क़ुव्वत, एक्शन की क़ुव्वत, अमल की क़ुव्वत इंजेक्शन की बहुत बेहतर हो जाती है, और जरासीमों को फिर ये इंजेक्शन बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। तो ये जो 2 साल्ट जब कंबाइन किए जाएंगे तो कौन कौन सी अलामात हैं जिनमें ये फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो सबसे पहले तमाम जरासीमी बैक्टीरियल बीमारियां तकरीबन इससे कवर हो जाती हैं। ऑपरेशन के बाद का इन्फेक्शन इससे कवर हो जाता है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इससे कवर होता है, जो अक्सर वायरस के केसेस में देखने में आता है। जुगाली करने वाले जानवर जिनमें गाय भैंस भेड़ बकरी शामिल है, उनमें जिल्दी खाल के जो फोड़े, आजकल लंपी स्किन डिजीज़ का बड़ा मसला रहा है, उसमें ये इंजेक्शन, ये कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है और होता है। एक्टिनोमाइकोसिस एक बीमारी है, उसमें भी पाँव की इन्फेक्शंस की बीमारी में भी, जोड़ों की सोजिश की बीमारी में भी ये इंजेक्शन बेहतरीन साबित होता है। और एंथ्रैक्स एक ख़तरनाक बीमारी है, उनमें भी ये इंजेक्शन बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद। एंथ्रैक्स में क्या होता है, स्याह फेफड़ा हो जाता है, और फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां हैं, सांस की नाली की जितनी भी बीमारियां हैं, इस इंजेक्शन से कवर हो जाती हैं। और रहम की सोजिश, वर्म अगर हो जाए जिसको मेट्राइटिस कहते हैं, और हवाने की सोजिश अगर हो जाए जिसको मेस्टाइटिस कहते हैं, उसमें भी ये बेहतरीन काम करता है। लेप्टोस्पायरोसिस और नमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया, जो आजकल अब उसका मौसम और सीज़न स्टार्ट हो रहा है, और जैसे जैसे अब सर्दी का मौसम आता जाएगा, विंटर सीज़न आता जाएगा, तो नमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा भेड़ों बकरियों में ख़ास तौर पर, और इवन के बड़े जानवरों में भी ये देखने में आते हैं। और मुर्गियों में कुराइज़ा और नमोनिया के केसेस देखने में आते हैं, तो उसमें ये बीमारी, ये इंजेक्शन बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होता है। घोड़ों और गधों में भी नमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया के इलाज के लिए, और एक बीमारी होती है स्ट्रैंगल्स, उसके इलाज के लिए ये, फिर हम आपको बीमारी वाइज भी बताएंगे कि ये बीमारियां किस तरह होती हैं, इनकी अलामत क्या हैं। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो कम्बिनेशन है प्रोकेन पेंसिलिन का और डाई हाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ये किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो घोड़ों गधों में भी नमोनिया हो जाए, ब्रोंकोनिमोनिया हो जाए या स्ट्रैंगल्स हो जाए, तो ये बेहतरीन कम्बिनेशन है। इसी तरह
कुत्ता बिल्ली में अक्सर इन्फेक्शन हो जाते हैं और कफ वाली कैफियत हो जाती है, और अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो मुतासर होता है, उसमें भी ये इंजेक्शन बड़ा ही बेहतरीन साबित होगा। पोल्ट्री और ख़ास तौर पर मुर्गियों में कोराइज़ा की बीमारी, क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, पास्चुरेलोसिस और जोड़ों की जरासीमी सोजिश में ये बेहतरीन कम्बिनेशन है। और इसकी जो अमूमी खुराक है, डोज़, वो 25 किलोग्राम के लिए 1 ml बनती है, जो प्रिपेयर्ड फार्म में हो। और अगर प्रिपेयर्ड फार्म में ना हो, पाउडर फार्म में हो, तो फिर उसके अंदर ज़ाहिर है डिस्टिल वाटर मिला के मिक्सअप करके जो चीज़ तैयार होगी उसका 25 किलोग्राम पे 1 ml उसका लगेगा। ये आम तौर पर आम खुराक है गायों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों के लिए। लेकिन कुत्ता और बिल्ली अगर हैं तो उनके लिए 0.5 ml, आधा ml से लेके 1 ml तक 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से ये इंजेक्शन लगेगा। और दिन में 3 से 4 मरतबा भी लग सकता है। हर 8 घंटे के वक्फे के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है। बीमारी की अगर अलामत बहुत ज़्यादा हैं और सख्त बीमारी है और एडवांस स्टेज है तो इसको 3 से 4 मरतबा रिपीट किया जा सकता है 6 से 8 घंटे के वक्फे के बाद। और हम आपको बताएं कि पोल्ट्री में इसकी डोज भी वही बनती है, तकरीबन 1 ml 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से। एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये पेंसिलिन है, इसमें 2 तरह की पेंसिलिन है, प्रोकेन पेंसिलिन और डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। जहाँ पर पेंसिलिन का इंजेक्शन लगे उसके साथ कोई अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नहीं देने चाहिए। अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर दिए जाएंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा और जानवर ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और अगर ये इंजेक्शन एक दफ़ा जानवर को लग जाए तो उसके गोश्त में इस इंजेक्शन के असरात 9 दिन तक रहते हैं, और दूध में इस इंजेक्शन के असरात, और हर एंटीबायोटिक जो भी लगाएंगे उसके असरात दूध में भी आएंगे और उसके असरात गोश्त में भी आएंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है, विदड्रॉल टाइम इसको कहते हैं, असरात रेजिड्यूज़ के असरात का जो टाइम है वो 9 दिन है गोश्त में, और दूध में 4 दिन है। तो गौरतलब बात यह है कि वो जानवर जिसको काफ़ी अरसे तक एंटीबायोटिक्स लगती रहती हैं, अगर वो ज़िबा हो जाए और फिर अगर इंसान उसको इस्तेमाल करें तो उसके एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ उस गोश्त में भी आते हैं, और वो जो दूध रेगुलरली पिया जा रहा है और उस जानवर का भी पिया जा रहा है जिसको एंटीबायोटिक लग रहे हैं तो उसके असरात उस दूध में भी आते हैं। तो क्या होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ हमारे जिस्मों में चले जाते हैं, और जब खुदा न खास्ता हम में से कोई बीमार होता है तो हम पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, उसका असर बड़ा कम हो जाता है, तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन अज्जिल फरजहुम।